पीटीआई की तहरीक से मुतालिक लाहा अमल अभी तक सामने नहीं आया। तहरीक की क़यादत कौन करेगा, ये मामला अभी भी एक, जिसे कहते हैं ना, एक गुत्थी बना हुआ है जिसको सुलझाने की मौमा बन गया। पहले ये कहा गया कि जनाब इसको लीड किया जाएगा और जो बानी पीटीआई उनके बेटे आएंगे वो इसे लीड करेंगे। फिर पता चला जी कि महमूद खान अचकजई साहब इसको लीड कर रहे हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक तो यही है। फिर कल वजीर आला केपी जो हैं उन्होंने कहा जी वो पेशावर से रैली निकालेंगे। इसी तरीके से शौकत यूसुफजई साहब वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हलकों से ये जो है हमारी रैली निकलेगी और ये ऑन गोइंग रहेगी। लेकिन ये 5 अगस्त को अपनी पीक पर चली जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसी रैली, कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब इसे पीक पर पहुंचना है तो इसका आगाज, नुक्ता आगाज तो कहीं से होना है। अच्छा, और बानी के बेटों का पाकिस्तान आने का जो मामला था इसने बड़ी सनसनी सी मचाई हुई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। तो अब कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये जो है इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इतलात थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले चंद रोज में जैसे आपको बताया कि वो उनके आने का बड़ा मामला था। यहाँ भी दो बयान है ना। अब बानी जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं वो लीड नहीं करेंगे, ना एहतजाज में शिरकत करेंगे, जबकि उनकी बहन ये कहती हैं कि जी वो आएंगे। शेख वकास अकरम जो है वो तरदीद कर रहे हैं कि जी जो बानी बात कह रहे हैं वो नहीं है। अब बहुत सारी कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस कन्फ्यूजन के साथ ये तहरीक कैसे चलेगी ये समझ से अभी तक हमारी बाहर है। बाकी हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम इसको इतना सीरियस वैसे ले भी नहीं रहे हैं। आपको जरा सुनवाते हैं फैसल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। अगर वो आते हैं और तहरीक को लीड करते हैं या पॉलिटिकल को अदा करते हैं तो सारे उनको वेलकम भी करेंगे। ज़ाहिर है उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ती है। अब बहनों पे ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई। इस तहरीक को लीड करें, इसको बजाय किसी के ऊपर छोड़ने के, क्योंकि लीडरशिप है मौजूदा। अली अमीन तो फिर भी 3 दफा आते हैं, फिर कॉर्नर हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो आते भी नहीं। लीडरशिप खुद भी एक चीज, बानी पीटीआई का जेल में रहना इस वक्त जो क़यादत है उसको भी सूट कर रहा है। बिल्कुल सूट कर रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, जिस चीज की कोई रिलीफ मिला ना कोर्ट में, आप देखिएगा उनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज कैंपेन। चलिए जी, तमाम तो सूरत हाल पर बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीटीआई की तहरीक को लेकर हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्या जलसे की इजाज़त दी जाएगी, इस सिलसिले में कोई राब्ते हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद अपनी कोई तैयारी है नहीं, उन्होंने कोई मूवमेंट की है नहीं, तो हुकूमत क्या तैयारी करे। हुकूमत तैयार है। हुकूमत जब भी कभी ये कोई शरारत करेंगे तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो रियासती इदारे हैं वो तैयार बैठे होते हैं, उनको ज़्यादा कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन इनकी अपनी कोई तैयारी नहीं है। मेरे ख्याल में कासिम और सुलेमान साहब जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा था, वो दोनों कारतूस इनके फेल हो चुके हैं, वो नहीं चल रहे। और अभी इनके पास लोग निकालने के लिए कोई क़यादत भी नहीं है। मांगे तांगे की क़यादत कहीं से मांग रहे हैं। कभी अचकजई साहब की मिन्नतें कर रहे हैं, उसके तरले कर रहे हैं कि यार आप इस तहरीक को लीड करें। कभी ये किसी को कहते हैं, कभी ये किसी को कहते हैं। अच्छा, हर बार हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं जी वो तहरीक को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इस बार उन्होंने पेशावर से कहा है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो आपको लगता है कि केपी की हद तक अगर हम देखें तो कोई खातिर खा एहतजाज हो सकता है? उसको पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद से जाते हुए पेशावर तक 3 ज़िले आते हैं या 13 आते हैं। तो इसका पता लग जाता है कि वो न 3 में है न 13 में। अली अमीन की किसी बात का उसके घर वाले उसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो हम क्यों लें। मैं तो ये कह दिया है लोगों को, मैं कहता होता हूँ कि अली अमीन को सूरज गुरूब होने के बाद उसकी किसी बात पर यकीन न करें, और सूरज तुलू होने के बाद उसकी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। अच्छा, इख्तियार साहब भी हम सुन रहे थे, फैसल चौधरी साहब भी कहते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने लोगों को बाहर निकालने के लिए काम नहीं किया। शौकत यूसुफजई जबकि ये कहते हैं कि 5 अगस्त को सरप्राइज़ देंगे। क्या हुकूमत तैयार है सरप्राइज़ के लिए? अच्छा, फैसल चौधरी जो है मेरे ख्याल में वो ही इज़ राइट मैन, और वो एक दुरुस्त बात करते हैं। कम से कम वो सच बोल रहे हैं और वो शायद नेकनीयती से सच बोल रहे हैं कि पीटीआई जो है वो, मैं तो यही कहता हूँ ना कि वो ज़माने रुस गए जब ये लोग फाख्ता उड़ाया करते थे। अब ये वो काम अब नहीं कर सकते। जहाँ तक दूसरे भाई की आप बात कर रहे हैं कि वो हमें सरप्राइज़ देंगे, हम उनको कहते हैं कि आप सरप्राइज़ देने की तैयारी करें।
हम आपको डबल सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब हमारे साथ थे।